स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुम कहाँ, आप कहाँ तक देखे थे हम? तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमने पिछले सत्र का जो कुछ भी देखा था, सैटरडे संडे दोनों दिन, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं? स्पेशली लास्ट संडे को जो देखा था हमने हरे हमने कृष्ण। तीसरा श्लोक शुरू किया था। हाँ बोलिए माता जी। जैसे इसमें आपने संडे वाले क्लास में था कि जो 6 सिद्धांत है वो हाँ। भावनात्मक नहीं होना चाहिए और काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए और इसमें अधिक उन्माद भी नहीं होना चाहिए। किसी को लगता है कि हम मीठी मीठी बातें करें और अच्छे अच्छे बोले तो लोग बोलेंगे कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, पर हमें क्रियात्मक होना चाहिए। जैसे हाँ। एक माता जी का आपने उदाहरण दिया कि वो बोल रही थी कि मुझे लाल लाल दिखाई देता है, मैं जब करती हूँ तो प्रभात जी की सोच वो सोची कि खुश हो जाएंगे, पर उन्होंने बोला कि ये आप करो ये खत्म हो जाएंगे आना। और कुछ तो लोग ये, नाचते नाचते गिर जाते हैं, उनको लगता है कि भक्ति काल्पनिक है, पर ऐसा लगता नहीं है। हाँ तो जैसे कि हम गांव में भी देखते हैं कभी कभी क्या होता है, भक्ति के बहाना करके, नहीं तो बहुत ही ऐसा बोलते कि हमें क्या आ गया, देवी आ गया है। आपने देखा होगा गांव में अलग अलग जगह हो, मंदिर में हो, किसी माता जी के क्या है ऐसा, अंदर कुछ तो भूत आ जाता है, पता नहीं क्या आ जाता है, लेकिन वो क्या है, घूमने लग जाते हैं, एकदम जोर जोर से घूमते हैं, एकदम बाल ऐसे बिखर जाते हैं, ऊपर नीचे हो ऐसे बालों को पटकाते हैं, जैसे शिव जी तांडव कर रहे हैं वैसा। तो ये क्या है, वो शुद्ध भक्ति नहीं हुआ। और ये तो ऐसा आप जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ लगा देने के बाद क्या होता है, तो वैसा ही हो करते हो। तो आप जो बता रहे हो वैसे, हाँ, हमने अलग अलग एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्या है, वो भावनात्मक स्तर पे हो गया है। लेकिन उसमें क्या है, जो अनुकूल क्रिया है, भक्ति की अनुकूल क्रिया है, वो नहीं है। ठीक है, बताइए माता जी, और क्या बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। भक्ति क्या? सक्रिय होना हाँ चाहिए, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। हाँ हाँ। उसमें भक्तिमय कार्य होना चाहिए। और फिर होता है कि उम, अन्य अभिलाषा नियम पे बताए थे कि पुरुषोत्तम भगवान जो है, वो हमें पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के लिए जो भी कार्य करो वो भगवान के अनुकूल होना चाहिए। किसी भी बाह्य प्रयोजन के लिए, किसी भी बाह्य प्रयोजन से ये भक्ति मुक्त होना चाहिए। हाँ तो उसमें जो प्रभुपाद जी ने महत्वपूर्ण है, ये जो पहला जो वाक्य क्या दिया था, भक्ति क्या है? भक्ति अग्नि अभिलाषिता शून्यम। हाँ नहीं नहीं, उसके पहले सबसे पहला जो वाक्य है, शुरुआत कैसे हुआ था?
भक्ति क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। हाँ, भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक काल्पनिक उर्मी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये जो शुरुआत करते प्रभुपाद जी यहाँ से, तो पूरा जो हमने पिछला सत्र देखा उसमें, और ये जो शुरुआत हुआ है, पहले 3 4 जो पैराग्राफ है, वो किसके बारे में बता रहे हैं? जी हरे कृष्णा राम। हाँ बोलिए प्रभु जी। भक्ति जो है हमें अनंत भक्ति के श्री कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति अनंत भक्ति करना चाहिए। भक्ति एक उत्तम है। हाँ, तो ये भक्ति और के बारे में प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं। और और ये 6 सिद्धांत जो है हमें लागू करते हैं। हमें ये उत्साहित और निश्चित धैर्य धैर्य से ये 6 सिद्धांत बताती है कि हमें जो भक्ति जो है इस तरह करना चाहिए। स- हाँ ये अभी, सफलता के लिए मार्ग है। हाँ ये जो 6 गुण दिए गए हैं, हाँ ये ये जो छह प्रभुपाद जी ने सिद्धांत अभी भक्ति भक्ति क्यों बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, क्योंकि आ, श्लोक क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य है तत्त यार। कर्म प्रवर्तना हाँ, संग संग त्यागात त्याग सतोरुते सतोषते। षडबीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। यानी जो भक्ति कैसे हमें मिल सकती है, भक्ति का जो उद्देश्य है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भक्ति के लिए ये 6 गुण क्या है? अनुकूल है। तो उससे क्या है, भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने शुरू में ही भक्ति के बारे में पूरा बताया, भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है। तो ये अभी हम समझने के बाद आगे, अभी आगे हम देखेंगे देखेंगे कि कैसे जो भक्ति के लिए अनुकूल, भक्ति का संवर्धन करने के लिए, भक्ति का विकास करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए ये 6 गुण कैसे हमें आ, वो लाभान्वित करते हैं, हमें भक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, और किसी कुछ बताना है? ये तो हरे हम कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आपने होमवर्क दिया था वो नवदा भक्ति का हाँ वो स्मरण। उदाहरण देना था। हाँ, हाँ। तो कर लिया आपने? हाँ प्रभु जी। हाँ तो बोलूं बता क्या? सकते हैं। हाँ हाँ, तो पहला जो श्रवण का था उसका उदाहरण 7.23 और 24 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि पहला है श्रवण का परीक्षित महाराज, और कि हाँ, उन्होंने अंतिम 7 दिनों में भगवान की कथा सुनी। और कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने भगवान का एक एक मिनट, वर्णन किया मैं जो कि ना पीडीएफ शेयर करता हूँ, यानी सबको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये हमने वहाँ पे देखा था। हाँ बोलिए माता जी। ये भक्ति की 9 विधियाँ है, इसमें आपने पहले बताया परीक्षित महाराज। हाँ प्रभु जी। हाँ एक सेकंड मिनट, है एक एक मिनट माता जी। और कोई बताना चाहता है? एक एक जन एक एक बता सकते हैं। प्रभु जी हरे जो कृष्णा 9 विधियाँ, अपना। हरे कृष्ण हाँ प्रभु। एक ही बताना है। ठीक प्रभु है, जी हाँ हाँ, दंड प्रणाम। ये धन्यवाद। कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी जी। कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी जी। जी इन्होंने प्रभु जी परीक्षित महाराज को सात तीसरा दिनों में कंटिन्यू सुनाया। हाँ तीसरा, 7 दिन, सात स्मरण दिन के लिए सात रात प्रहलाद महाराज प्रभु जी। स्मरण के लिए अब प्रहलाद महाराज। ठीक है, और चौथा? चरणों की सेवा बताओ प्रभु जी। हाँ, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता जी। वो क्या है, भगवान जो आप देखते हैं जैसे भगवान अनंत शैया पे लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी माता जी उनकी हमेशा सेवा में रत रहती है, चरणों की सेवा में। हाँ ठीक है, और आगे? अर्चा विग्रह की सेवा। महाराज पृथु। हाँ, ऋतु महाराज। आगे भगवान को नमस्कार करना। अक्रूर महाराज, अक्रूर जी। अक्रूर जी।
सातवां, भगवान के दास रूप में कार्य करना। दा हनुमान जी। हनुमान जी। और माता जी, साक्ष्य में अर्जुन। एक मिनट माता जी, और दूसरे को भी चांस दीजिए। और कोई बताना चाहता है? साक्य में कौन है? साक्ष्य में अर्जुन जी। हाँ, और नौवा? आत्मनिर्भर बलि महाराज। बलि महाराज। हाँ, ठीक है। आपने ये श्लोक पढ़ लिया क्या भागवतम में? तो आपके लिए यही होमवर्क है। आप फिर से एक बार ठीक से इसको पढ़ सकते हैं। इस श्लोक क्या है? हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या दिया है? भक्ति के नवविधा अंग, 9 अंग दिए गए। तो इन 9 अंगों से हम भक्ति कर सकते हैं। और इनकी जो अ, हर एक विधि का हर एक अंग अंग के क्या है, अलग अलग आचार्य है। इन्होंने इन अलग अलग अंगों से, यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी अंगों का यानी कुछ आधार नहीं लिया, उससे भक्ति नहीं की। तो वो पूरी तरह उन्होंने भक्ति की। लेकिन उनकी भक्ति में, जैसे कि श्रवणम में परीक्षित महाराज है, तो ये फिर उन्होंने श्रवण करके ही भक्ति किया ऐसा नहीं। तो पूरा नवविधि 9 अंगों का उन्होंने पालन किया, लेकिन उसमें उन्होंने श्रवण पे ज्यादा जोर दिया था। क्या किया था उन्होंने? परीक्षित महाराज जी से पूरे 7 दिन बिना खाए पिए उन्होंने यानी उनको जो शाप मिला था कि वो उनके पास 7 ही दिन बचे हुए थे। तो वो अंत काल में उन्होंने पूरा 7 दिन भागवतम का क्या किया, श्रवण किया। ठीक है। इस तरीके से हमें ये जो नवविधा भक्ति, ये नवविधा भक्ति हमसे होना चाहिए। और उसमें भी हमने आ, एक विधि का भी अच्छे से पालन किया, तो भी हमारे लिए भक्ति के लिए वो अनुकूल है। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ होमवर्क दिया था क्या? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं अगर, नहीं। मुझे तो लग रहा है आपको दिया था और आपने किया नहीं। ठीक है, जो भी है आप फिर से याद करो। और आपके लिए पूरा हफ्ता है, नेक्स्ट सैटरडे संडे आप बता सकते हैं। ठीक है। यानी मैं इसी श्लोक का नहीं, पिछले सत्र का नहीं, उसके पिछले सत्र का भी बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपको। जैसे पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में आपको जो भी दिया था। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे देखेंगे, हम कहाँ तक आए थे। तो यहाँ पे हमने भक्ति का पूरा किया था। और यहाँ से हम जो अलग अलग 6 गुण है, यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ से शुरुआत करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि, अभी पहले हम इसके बारे में कुछ देखेंगे। तो इसमें हम 2 प्रकार से देख सकते हैं कि, जैसे कि इस हमने चर्चा किया था भक्ति क्या है, कुछ ऐसा सेंटिमेंटल स्पेक्यूलेशन, यानी उसको क्या बोलते हैं, भावनात्मक कयास। नहीं तो भावनात्मक यहाँ पे दिया है जो उर्मी ने, भावना भावना के लहरों में, जैसे सागर की लहरें रहती ना, वैसे भावनाओं के लहरों में बह जाना। तो ये भक्ति क्या है, वो नहीं है। भावनाओं की लहरों में बह जाना, नहीं तो जो कल्पनाशील का जो उन्माद रहता है, कल्पनाओं में खोया रहना। तो प्रभुपाद जी ने यानी भक्ति को क्या कहा है कि सक्रियता कहा है। तो अभी ये भक्ति हम कैसे देख सकते हैं? तो इस भौतिक जगत में ऐसा कौन सा यानी एक कुछ प्रेम का आदान प्रदान, नहीं तो कौन सा ऐसा संबंध है जो भक्ति के एकदम निकटतम है? कोई बता सकता है? भक्ति करने में जैसे, उत्साह उत्साह चाहिए ना प्रभु जी। हाँ उत्साह चाहिए, लेकिन इस भौतिक जीवन में कोई कौन सा ऐसा संबंध है जो हमें, जो भक्ति का एक क्या है, एक ट्रेलर, नहीं तो एक भक्ति का थोड़ा एक हमें जानकारी दे सकता है कि भक्ति कैसा होना चाहिए। तो जैसे एक माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, जो ममता होती है, तो वो क्या है, इस भौतिक जगत में सबसे
अब हम भक्ति को उस तरीके से जान सकते हैं। ये संबंध जो है माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम रहता है, ये सबसे एकदम उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उससे हम ये भक्ति का जो क्या बोल सकते हैं, उसका भक्ति का जो भाव है वो समझ सकते हैं। तो अभी वो भी गुरु पूरी तरह ममता से हम बोल नहीं सकते कि ये पूरी तरह भक्ति है। लेकिन इस भौतिक, जैसे हम भगवान को क्या बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं। नहीं तो भगवान का जो अलग अलग अंग है, हम कमल से उसको क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। लेकिन भगवान क्या कमल जैसे है क्या? क्योंकि ये भौतिक जगत का फूल पुष्प है। भौतिक जगत का जो भी चीज है वो क्या है, निकृष्ट है। वो क्या आध्यात्मिक स्तर पे उस आध्यात्मिक और भौतिक चीजों का तुलना नहीं हो सकता। लेकिन हमें समझने के लिए, हमें वो ध्यान में आने के लिए हमारा जो भौतिक इंद्रिया है, उसके उसमें वो पूरा भक्ति क्या है, भगवान क्या है, वो बैठने के लिए आचार्यों ने क्या किया है, ये अलग अलग भौतिक उदाहरण दिए। उसके यानी उस जो उदाहरणों का हम आधार लेके उसको समझ के हम कुछ हद तक ये आध्यात्मिक जो कार्य है, भक्ति है, भगवान है, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जो माँ का जो प्रेम रहता है अपने बच्चे के प्रति, जैसे कि वो रात को अगर कभी भी बच्चा उठ जाए, रोता है, तो क्या है, वो उठती उसको, माता उठती है, उसको दूध पिलाती है, उसको शांत करती है। तो ऐसा नहीं करती जैसे कि आपको आपने रात को अलार्म लगा दिया और वो बार बार बज रहा है, आप जोर से ठाक करके उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन बच्चा उठता है तो माँ ऐसे करती है क्या, एकदम जोर से उसको मुंह पे मार देती है, नहीं तो चुप बैठ जाए। तो ऐसा अलार्म की तरह नहीं होता। तो माँ का प्रेम रहता है, कितना भी नींद उसको आए, कितना भी कुछ तकलीफ आए, तो फिर भी क्या है, वो बच्चा रोता है तो माँ उठ के उसको सहलाती है, उसको शांत करती है, उसको पास में लेती है। तो ये जो अहेतु की अप्रतिहता, यानी ये जो बच्चे के लिए उसका जो प्रेम रहता है, वो क्या है, एकदम वो भक्ति का एक निकटतम हमें एक रूप दिखाता है। तो इस तरीके से वो भक्ति होना चाहिए। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये जो छह तत्व है, कौन से, हम एक बार श्लोक फिर से रिपीट करेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो रुते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। विनश्यति नहीं बोला है यहाँ पे, प्रसिद्ध्यति बोला है। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था, विनश्यति। तो जो छह कार्य है, दूसरे श्लोक में हमने देखा था, जिन छह कार्यों से भक्ति क्या है, उसका विनाश होता है। लेकिन यहाँ पे जो छह गुण देखने वाले हम, जैसे हमने जो क्या देखा था, हम्म, वचन देखा था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, छ छ वेगदमी, ओ ये वैष्णव ठाकुर, छ वेगदमी, पहले श्लोक के बारे में बोला था, छह मेरे वेगों का दमन करो। दूसरा क्या है, छ दोष शोधी, छह दोषों का शोधन करो। और तीसरा क्या है, छह गुण देह दास है। तो मुझे क्या करो आप, ये किनसे प्रार्थना करें, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव आचार्य से प्रार्थना करें कि आप मुझे ये छह गुण प्रदान करो, जिससे मेरी भक्ति में बढ़ोतरी होगी, भक्ति में मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा। तो अभी ये जो छह गुण है, तो ये छह गुण हम देखते हैं कि ये छह तत्व अभी हम पढ़ेंगे, ये कोई नए तत्व नहीं है। और ये जो तत्व है, ऐसा नहीं कि ये केवल भक्ति मार्ग में ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन में किसी विशिष्ट आप कुछ उद्दिष्ट पाना चाहते हैं, या जीवन में किसी क्षेत्र में आप यश प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ एकदम ऐसा अ, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, यानी बड़ा कुछ जो कर्तृत्व, नहीं तो कुछ तो आप जीवन में कुछ बड़ा होना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो उसके लिए यह ये जो छह गुण क्या है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका दुरुपयोग भौतिक जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये छह गुण किस लिए दिए गए यहाँ पे,
जिससे कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें इनको लागू करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए इनका हमने उपयोग करना चाहिए। तो अभी हम ये उत्साह के बारे में पढ़ेंगे, उत्साह के बारे में जो दिया है यहाँ पे रूपा जी क्या कहते हैं, देखेंगे। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस शुभ अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। तो भी पहले प्रभुपाद जी ने भक्ति का, भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, और भक्ति करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे अलग अलग क्या है बताते कि कैसे हमें भक्ति जो पथ है, हम भक्ति को कैसे अनुसरण करते हैं। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लास्ट में दिया है कि हमने ये जो सुअवसर पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का क्या है, एक अवसर दिया है लोगों को, किया यहाँ पे इस्कॉन में आके ये कृष्ण भावना भावित आप बन सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और आपका जो क्या है मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो इसको ही लेके प्रभुपाद जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, उत्साह जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो उत्साह क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा उत्साह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण एक अंग है। उससे क्या होता है, हम कोई भी चीज बहुत ही अच्छी तरह से सहजता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उत्साह के बिना हम क्या है, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी अलग अलग क्षेत्र के उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में भी हमें सफल होना है तो क्या है, हमें उत्साही होना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कोई विद्यार्थी है, व्यापारी है, कलाकार है, तो विद्यार्थी जीवन में अगर कोई अ, उत्साही नहीं है तो क्या होगा, तो आगे जीवन में वो कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा, ना वो ठीक से पढ़ पाएगा, ना वो उसका मन लगेगा, और न ही उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ना वो फिर आगे जाके वो पढ़ाई में बेहतर, नहीं तो क्या है, उसको जॉब भी ठीक से नहीं मिलेगा, ना ही वो उसका कुछ बिजनेस जो भी व्यापार है, नहीं तो घर में पिताजी के लिए कुछ मदद करना है, वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये उत्साह क्या है, बहुत जरूरी है। फिर पापा जी व्यापारियों का उदाहरण दे रहे हैं, जो कलाकार है, ये हर एक क्षेत्र में क्या है, उत्साही बने रहना बहुत जरूरी है। इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए, इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थाखिल चेष्टा, ये जो दिया है, कृष्णार्थाखिल चेष्टा यानी कृष्ण के लिए कर्म करना। सब कुछ जो भी कर रहे हैं हम क्या है, कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्णार्थ यानी कृष्ण के लिए। तो ये किस में आ रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जो आपका अगला किताब है, वो वही से हम बहुत सारे जो अलग अलग श्लोक देख रहे हैं इस किताब में, तो वहां से वो रूप गोस्वामी जी का ही दूसरा किताब है। और जब आप वो भी किताब पढ़ेंगे तो आपको इस किताब का भी अपने संदर्भ लेना चाहिए। तो उस किताब से ही ये सारे बहुत सारे जो अलग अलग श्लोक उदाहरण दिए, तो ये क्या दिखा रहा है, पूरा जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के बारे में कहा है, भक्ति का जो
थियरी है, प्रैक्टिकल है, सब ये दो किताब में रूप गोस्वामी जी ने दिया हुआ है। तो भी यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उत्साह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो उत्साह के क्या है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यानी अलग अलग कारण से व्यक्ति को क्या है, उत्साह आ सकता है। लेकिन इस श्लोक में अभी प्रभुपाद जी क्या जो आगे बता रहे हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया था, हम इतना पढ़ लेंगे फिर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। जैसे कि पहले प्रभुपाद जी ने आ, ये जो पहला पैराग्राफ इसमें दिया था कि जो भी हमें कार्य करना है तो उत्साह से करना है, लेकिन वो जो उत्साह है वो जैसे हमें भौतिक जीवन में भी बहुत एक महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण अंग है। तो वैसे ही जो उत्साह है ये क्या है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने ये जो उत्साह का उपयोग किस लिए करना चाहिए, कृष्णार्थ के लिए, चेष्टा कृष्ण के लिए करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उत्साह को यहाँ तक बोले, उत्साह क्या है, उत्साह कर्म है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन ये कर्म किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। ये पैसे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। और आगे प्रभुपाद जी दूसरा एक मुद्दा दे रहे हैं, दूसरा एक अच्छा एक हमारे लिए बता रहे कि जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होने चाहिए। तो हम ज्यादातर जो भी कुछ कार्य करते हैं, भक्ति में कार्य, वो कैसे होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए वो, गुरु के निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शनानुसार हमने वो कार्य करनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से वो जो प्रभुपाद जी ने जो पहला सेंटेंस बताया था कि भक्ति क्या है, कुछ ऐसा भावनिक स्तर पे कुछ ऐसा भावनात्मक उर्मी, नहीं तो भावनात्मक जो हम चेष्टा करते हैं, एक भावना के स्तर पे ही नहीं, भावना होनी चाहिए, लेकिन खाली भावना ही एक भक्ति नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि भावना के लहरों में आके हमने कुछ करना नहीं चाहिए। तो कैसे करना चाहिए वो, गुरु के निर्देशनानुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हमने भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। तो जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं, तो वो, यानी सीमित का मतलब क्या, जैसे कि कोई जो भी कर रहा है अपना रोज का इतना इतना, बस क्या, जैसे प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि 16 माला करो, फिर हफ्ते में आप जैसे आपको समय मिलता है मंगल आरती के लिए आओ। अगर कोई फिक्स कर लिया बस इतना ही भक्ति हो गया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हमें ये संकुचित भाव छोड़ के कैसे हमें हर जगह हम कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवद गीता का श्लोक दिया है, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझे सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। तो भी यहाँ पे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि उत्साह के लिए क्या है, अलग अलग कारण रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक के द्वारा, इस श्लोक कौन सा, मया ततमिदम सर्वम,
तो इसके द्वारा क्या बता रहे हैं कि जो उत्साह का सही कारण क्या है, तो ये जो उत्साह का सही कारण यही होना चाहिए क्या, सब कुछ कृष्ण का ही है। ये जो मत्स्यानि सर्वभूतानि इसमें जो दिया है, तो उसके अनुसार जो कुछ भी है हो गया है, सब कुछ कृष्ण का ही है और कृष्ण की सेवा में वो सब कुछ लगना चाहिए। तो कैसे लगना चाहिए, तो उत्साह से, इस ये उत्साह हमें होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए लगना चाहिए। ये कारण हमारे उत्साह का होना चाहिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, इससे हमारा उत्साह आना चाहिए। ना कि अलग अलग चीजों से कि कुछ आपने बहुत ही अ, आपको आज अच्छा खाने को मिल गया, नहीं तो अच्छा नींद हो गया, नहीं तो कुछ बहुत सारे जो भौतिक आज आपको कुछ लॉटरी लग गया, उसके कारण आप बहुत उत्साहित हो और सोलह माला कर लेंगे ज्यादा। तो ऐसा नहीं, आपका कारण क्या होना चाहिए, ये जो भी सब कुछ है वो क्या है, कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में सारी चीजें हमें लगाना चाहिए। ये आपका महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए उत्साह का। जैसे कि हम देखते कि जो हनुमान जी थे, तो उनमें उत्साह क्यों था, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र को, जो सीता माता है, सीता माता और भगवान रामचंद्र, उनका क्या है, उनका वो वियोग नहीं संयोग करवाना चाहते थे। तो इस तरह उन्होंने, जैसे कि वो जब लंका में गए, तो वहां पे उन्होंने वो सीता माता के लिए भगवान से मिलाने के लिए पूरी लंका को ही उन्होंने जला दिया। लेकिन बाद में उनको लगता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, लंका में तो उधर तो सीता माता को भी क्या है, तकलीफ हुआ हुआ, नहीं तो वो भी जल गई होगी, ऐसा उनको वो चिंतित हो जाते हैं। तो फिर उनको अ, बाद में समझ में आता है कि सीता माता की कृपा से क्या है, इतना मैंने लंका जला दिया, लेकिन फिर भी मुझे उस अग्नि का कुछ प्रभाव नहीं हुआ, ना ही मेरा जो पूछ है वो भी जला नहीं। तो वो ध्यान में रखते हुए फिर वो समझ गई कि ये क्या है, सीता माता को कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो हनुमान जी का उत्साह था, वो सीता माता को भगवान से, यानी लक्ष्मी को नारायण जी से, जो भी भक्त है, उनका उत्साह किससे रहता है, उनको एकत्र लाने में, उनका जो लीला है उसके उसके लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन रावण क्या है, उसने भगवान से सीता माता को अलग कर दिया था। तो हमें रावण नहीं बनना है, हनुमान जी की तरह हमें कार्य करना है। आगे देखेंगे, प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि ये जो सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं, डिक्टाफोन का उदाहरण दे रहे हैं। इस समय हम डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसने भी ये जो साइंटिस्ट जो था, उसने इसका आविष्कार किस लिए किया था, ये भौतिकतावादी लोगों के लिए, उनको जो अलग अलग वो, जैसे हमने देखा कि जो भौतिकतावादी लोग बहुत सारा ऐसा कॉमिक्स है, न्यूज़पेपर है, अलग अलग जो उनका जो मन का बड़बड़, यानी मन का जो उनका बोलने का ये रहता है। हरे कृष्णा। जो मन का उनका जो बोलने का विकार है, वो प्रदर्शित करने के लिए वो बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखते हैं। तो उसके लिए ये जो आविष्कार था, हरे कृष्णा, उसके बीच में आवाज है। तो ये जो आविष्कार किया था साइंटिस्ट ने, किस लिए किया था आविष्कार, कि जो भौतिकतावादी लोगों को गाने सुनने के लिए, अलग अलग उनकी जो भौतिक क्रिया है, उन उसके लिए वो इस यंत्र का उपयोग कर सके।
लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस यंत्र का हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं, भगवान के कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये साइंटिस्ट ने वो कभी सोचा भी नहीं होगा। हरे कृष्णा। वो साइंटिस्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये उपयोग भगवान की सेवा में भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि ये जो डिक्टाफोन उसने अ, भगवान की सेवा के लिए नहीं बल्कि भौतिकतावादी कार्य के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन प्रभुपाद जी अप्रत्यक्ष रूप से उसके जो कार्य को बता रहे कि वो उसने भी ये कार्य कैसे किया है। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। तो वो जो भी उसने ये आविष्कार किया, तो वो भी क्या है, भगवान की कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो कृपा जी यहाँ पे आगे उसका डिटेल में बता रहे, इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतक्रियाओं से बने हुए हैं। क्योंकि जो भौतिक जगत में हम जो कुछ भी अलग अलग चीजें देखते हैं, तो सारी चीजें क्या है, कैसी बनती है, जो भौतिक ऊर्जा है उसके जो 5 मूलभूत तत्व है, भौतिक तत्व कौन से हो, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इनसे ही सारे भौतिक जगत के जो भी अ, चीजें हैं, जो भौतिक शरीर है, सब क्या है, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो उससे ही प्रभा जी कह रहे कि डिक्टाफोन भी क्या है, अलग कुछ दूसरे तत्व से बना हुआ नहीं है, इस भौतिक तत्व से ही बना हुआ है। और ये भौतिक तत्व क्या है, भगवान की देन है। भगवान का ही जो बहिरंगा शक्ति है, उसका हो एक अ, बहिरंगा शक्ति का एक क्या बोल सकते हैं उसको, बहिरंगा शक्ति का एक पार्ट है, एक भाग है। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया। तो अभी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि ये तो वस्तु के बारे में, जो उसने जो बनाया डिक्टाफोन, वो कैसे बना, वो तो 5 तत्वों से बना। लेकिन आगे बता रहे कि अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए। लेकिन उसका वो जो साइंटिस्ट है, उसका जो मस्तिष्क, उसका जो भेजा है, वो भी क्या है, और उसके जो जो कुछ सारे अवयव, उसका बोलना, जो उसका अ, हाथ पैर, ये जो सारे उसका जो शरीर है, वो भी कैसा है, कृष्ण ने प्रदान किए हैं। तो कुछ अलग सा, कुछ दूसरे, यानी भगवान ने जो भी बनाए उसके विपरीत, कि सब कुछ भगवान का है, ऐसा कुछ नहीं कि इस पृथ्वी पे भगवान ने जो सारा जो 5 तत्वों से बनाया हुआ है, और कुछ दूसरे प्लेनेट से कुछ आएगा तो वो क्या है, भगवान का नहीं है। ये सारा सब कुछ क्या है, भगवान भगवान का ही है। उसने जो डिक्टाफोन बनाया है, वो भी इस पांच पांच तत्वों में से एक तत्व से, नहीं तो 5 तत्व मिला के बना होगा। उसका उसका जो बुद्धि लगाया, उसका जो भेजा लगाया, उसने जो इतना उसके लिए परिश्रम, जो भी कुछ सारे कसरतें जो भी कुछ किया होगा, वो क्या है, भगवान की शक्ति से किया है, अलग सा उसने कुछ किया नहीं है। तो वही प्रभा जी कह रहे हैं कि हमने उसका उपयोग भगवान के ही कार्य के लिए हमने करना चाहिए। कृष्ण के कथन मत्स्तानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है, इस प्रकार भक्त समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। इससे प्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है मत्स्तानि सर्वभूतानि, क्योंकि सर जो भी सारी वस्तुएं भगवान की है, और भगवान की शक्ति पर ही जो कुछ सारा सब कुछ क्या है, आश्रित है। मत्स्तानि सर्वभूतानि, यानी भगवान की शक्ति पर सारा आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो किन की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो क्या होता है, उत्साह के कारण लोग क्या करते हैं, उत्साह बहुत रहता है,
लेकिन उसका उनका जैसे हमने बताया कि कारण क्या होना चाहिए, कि सब कुछ भगवान का होना चाहिए, लेकिन अलग अलग कारणों से लोग उत्साही रहते, इंद्रिय तृप्ति के कारण, नहीं तो बहुत सारा अलग अलग जो भौतिक कारण है। अभी कुछ लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ही उत्साही रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये जो उत्साह है उसका हमने क्या है, कैसा प्रयोग करना चाहिए। उत्साह में रहते हैं, लेकिन भौतिक उनका उद्दिष्ट प्राप्त करने के लिए भी वो उत्साह का उपयोग नहीं करते। तो इस तरीके से वो भ्रमित रहते हैं। जैसे कि संस्कृत में एक कहा जाता है, घटम विंध्यात् पटम छिंद्यात् कुर्यात् गर्त भरोदनम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुष भवेत्। यानी क्या, घटम विंध्यात् पटम छिंद्यात् कुर्यात् गर्द भरोदनम, यानी कैसे भी करके मटके फोड़ो, कपड़े फाड़ो, गधे जैसा आवाज निकालो। अभी ये बाहर लोग क्या करते हैं, अभी जस्ट कुछ तो एक फेस्टिवल होता बाहर, तो वो लोग क्या है, 2-4 दिन पूरा रात को 12 बजे तक ऐसा गाना बजा के ऐसा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आवाज निकाल रहे थे। तो ये क्या हो गया, उसका ही उदाहरण हो गया। उत्साह है, लेकिन क्या है, उत्साह का प्रकटीकरण वो अलग अलग निम्न स्तर से कर रहे हैं। और ये जो लोग है, प्रसिद्ध होने के लिए एन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुष भवे, यानी प्रसिद्धि के लिए वो क्या क्या नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, वो क्या करते हैं, मटके फोड़ते, कपड़े फाड़ते, गधे जैसा आवाज निकालते, घटम विंध्यात् पटम चिंध्यात् कुर्यात् गर्द भरोदनम। गर्दभ यानी क्या, गधा। तो हम इस आधुनिक जगत में भी देखते हैं, जो भी अलग अलग न्यूज न्यूज़पेपर है, समाचार, नहीं तो ये जो हम देखते हैं क्या, यूट्यूब वगैरह, अ, उसमें ये जो कुछ भी आजकल देख रहे हैं हम, क्या है, इन गधे लोगों का ये क्या है, सारा बोलबाला है। क्यों ऐसा, उनको प्रसिद्ध होना है। प्रसिद्धि के लिए हो क्या है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और कुछ भी, यानी जो जिसको कुछ अर्थ नहीं है, जिसका जा कुछ उसका ऐसा जीवन के लिए कुछ उपयोगी नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध होना है, इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। तो ये जो उत्साह है, ये उत्साह किसी भी काम का नहीं है। तो ऐसे अ, अति उत्साही और अ, निरुत्साही, यानी अति उत्साह यानी ज्यादा उत्साह में नहीं रहना चाहिए, और निरुत्साही भी नहीं बनना चाहिए। और उत्साह रहना चाहिए तो, लेकिन वो भी उत्साह कैसा होना चाहिए, भौतिक कार्य के लिए नहीं, आध्यात्मिक कार्य के लिए उत्साह ने वो दिखाना चाहिए, लगाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो आगे कृपा जी उत्साह का आगे उसका डेफिनेशन बताएंगे। कृष्ण भावनामृत में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। या आप लिख के रख सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। तो उत्साह क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, मन में आया वैसा। तो उत्साह है तो हम अ, जैसे देखा देखा कपड़े फाड़ो, मटके फोड़ो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उत्साह क्या है, हमने एक जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए और गुरु के मार्गदर्शनानुसार होना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भी कार्य कैसा होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। जो बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, उसको ही उत्साह कहते हैं। तो हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ का यूनिवर्सिटी में एक कुछ साल पहले फॉरेन से एक ड्यूटी आए थे। तो उनको जो संडे फिस्ट था, संडे रविवार का एक प्रोग्राम था, उसमें उनको सेवा दिया गया। तो हलवा बनाया था। अभी वहाँ पे फॉरेन में क्या है,
उन वो कभी इतना 56 भोग अलग अलग जो पदार्थ है इस्कॉन के माध्यम से अभी तो देख रहे हो सारा, लेकिन वहां पे उनको इतना सुविधा नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने देखा इतना बढ़िया हलवा बनाया है, तो वो सेवा करते करते और भी उनका क्या है, उस हलवा के प्रति और भी ज्यादा आकर्षण बढ़ गया। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उनके लिए प्लेट बनाया। तो प्लेट कैसे बनाया, पूरा उन्होंने उस गोवर्धन बना दिया ऐसा, पूरा प्लेट भर के। सिर्फ दूसरा कुछ लिया नहीं उन्होंने, ये जो हलवा था, हलवा का ही पूरा प्लेट भर के उन्होंने रख दिया बाजू में। और उनका सेवा होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसका पूरा उत्साह के साथ उन्होंने उसका सेवन किया, उसका आस्वाद लिया। लेकिन रात में क्या हुआ, जैसे वो सो गए, फिर बीच में क्या है, वो इधर उधर करने लगे, करवट बदलने लगे। फिर वो जो कॉट पे सोए हुए थे, वहां से वो नीचे गिर गए। और वो आवाज फिर बाकी भक्तों को आया, जो ब्रह्मचारी को। फिर वो बोले क्या हो रहा है, वो कुछ तो आवाज कर रहा था। फिर वो तुरंत देखा तो उसको कुछ तो परेशानी हो रही, फिर से फिर डॉक्टर को बुलाया। नहीं, डॉक्टर के पास से उनको लेके गए। और फिर उनके साथ जो दूसरा ब्रह्मचारी था सेवा करने के लिए, फिर उसने बताया कि इसने क्या किया, बहुत सारा ऐसा हलवा खा लिया। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया उसको, फिर दूसरा मार्ग ही नहीं था। इतना कंडीशन उसका, हालत खराब हो गया था कि डॉक्टर को उसका पेट फाड़ना पड़ा। पेट फाड़ के जैसा है वैसा, यथारूप वैसा ही वो पूरा हलवा निकालना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो है, अति उत्साही भी रहना अच्छा नहीं रहता। भक्ति करना है, उत्साह से करना है, लेकिन उसमें क्या है, बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे क्या है, वो उत्साह कुछ काम का नहीं है। तो उत्साह कैसे होना चाहिए, तो उत्साह का भी हमारा हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है उसके अनुसार ही हमारा उत्साह बना रहना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं जो सनातन गोस्वामी थे, जब उनको कुछ तो फोड़े का बीमारी कुछ तो हो गया था। और उस समय वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे। और रास्ते में उनको कुछ तो खराब पानी पीने से कुछ तो ऐसा अ, उसके कारण पूरे शरीर पे उनके फोड़े हो गए थे। और फिर जब वो जगन्नाथपुरी में उधर हरिदास ठाकुर जी के साथ रहते थे, फिर वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते थे गंभीरा में। तो वहां पे जाने के लिए दो रास्ते, एक जो जगन्नाथ जी का सिंह द्वार है, वहां से होके एक रास्ता था, और एक दूसरा पूरा घूम के समुन्द्र के किनारे से वो अंदर की ओर उधर गंभीरा में जाने का एक दूसरा रास्ता है। तो अभी यहाँ पे अगर वो सिंह द्वार के आगे से आएंगे तो वहां पे क्या है, जो पंडाल हो गए, जो भगवान की सेवा में जो ब्राह्मण लोग हैं, तो क्या है, वो भगवान का भोग लेके जाते हैं, उनके ऊपर छाया नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो उनको मेरा स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस भाव से वो क्या करते हैं, पूरा वो जो समंदर का किनारे का जो मार्ग था उससे वो जाते थे। तो उससे क्या हुआ, उनके पैरों में कुछ चप्पल जूता नहीं था, वो ऐसे ही, बिना चप्पल के ऐसा वो उस रेती से वो समुद्र के किनारे से जाते थे दोपहर के समय में। तो भी आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे तो एक बार सिर्फ चप्पल उतार के, बिना चप्पल के मत जाओ, चप्पल पहन के ही जाने का। लेकिन देखना वो रेती इतना तप्त रेती रहता है, इतना गर्म रहता है, आप वहां पे डांस करने लग जाओगे एकदम। इतना वो जो रेती क्या रहता है, गर्म रहता है। तो ऐसे गर्म रेती के ऊपर चल के हो, वहां से वो जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो ये क्यों करते थे वो, क्योंकि उनका है भक्ति का जो कार्य है, चैतन्य महाप्रभु को जो मिलने के लिए हो जाते थे, उनके उत्साह के कारण
उनको वो दर्द भी वो सहन कर लेते थे। लेकिन हमें ये उत्साह ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। ये जो आचार्य ने दिया है उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे शिव जी के भक्त क्या करते हैं, शिव जी ने हलाल पी लिया तो वो भी क्या करते फिर, वो कुछ तो विष नहीं पीते, लेकिन वो भांग पीते हैं। लेकिन उनको वो पता नहीं कि शिव जी ने किस लिए किया था, दूसरों का दर्द मिटाने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन वो उत्साह अलग जगह ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे भक्तगण भी जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो क्या करते हैं, बिना चप्पल के वो सोचते कि अभी परिक्रमा कर लेंगे, तो बिना चप्पल के ही करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन अपना स्तर भी देखना चाहिए। अगर आप करने के उस लायक हो, यानी आपको कुछ दर्द नहीं होने वाला है, नहीं तो ऐसा नहीं कि कर लिया और फिर बाद में अगर चार भक्तों को आपने सेवा दे दिया, आपकी सेवा में लगा लिया, तो इससे क्या होगा, तो करने का क्या इतना वो आपका उत्साह का अ, मतलब नहीं बनता। यानी आपने उत्साह से कर लिया, लेकिन क्या है, आपका वही उसका तकलीफ हो रहा है, और दूसरे भक्तों को भी आप क्या है, आपके तकलीफ में तकलीफ दूर करने के लिए उनको सेवा में लगा रहे। तो इस अपने स्तर पे जितना, यानी सारा सार, यानी जो अपने बुद्धि का प्रयोग करके आपने वो जो भी कुछ भक्तिमय कार्य है, वो बुद्धि का प्रयोग करके वैसा प्रयास करना चाहिए। उसको ही क्या कहा गया है, उत्साह का कहा गया है। तो ये उत्साह का और हम एक देख सकते हैं, कुछ कुछ लोग क्या है, उत्साह में क्या है, दिन में तारे देखते रहते हैं। दिन में तारे देखते हैं, यानी जैसे कि आ, यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। तो पहले तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक जो भी प्रयास करते हैं उसको उत्साह कहते हैं, और यहाँ पे जो भी साधन है, कौन सी साधन जो भी कुछ है, तो उसका प्रयोग हम भगवान की सेवा में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। तो ये जो पूरा परिच्छेद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभुपाद जी ने तीन मुद्दे दिए, तीन पॉइंट दिए। तो पहला तो बोला है उन्होंने, ये जो भी कुछ उत्साह है, उत्साह क्या है, बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास है। फिर आगे दूसरा बताते हैं कि भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लगा लेते हैं। तो भक्तगण यानी क्या, तो जो भक्त है वो ऐसा बोलते कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो उनका जो चतुरता है, उनका जो बुद्धि है, वो कैसे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जो भी वस्तुएं हम भगवान के कार्य में कैसे उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं, यानी जो भी कुछ है तो वो हम कैसे भगवान के सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी रूपा जी डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे थे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और रूपा जी खुद कहते हैं, वो जो जिसने आविष्कार किया उसने भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये भगवान की सेवा में लग सकता है। तो इस तरीके से कृष्ण भक्त क्या करते हैं, जो सही सही साधनों का पता लगा के उनको क्या करते हैं, भगवान की सेवा में उनको लगाते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। यानी जो कृष्ण से संबंधित, भगवान से संबंधित जो कुछ भी है, वो क्या है, भगवान की सेवा में ही लगाना है। उसको क्या कहा जाता है, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है, पहले वैराग्य यानी क्या,
जैसे कि हम वो ज्ञानियों के बारे में देखते हैं, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, नहीं तो जो योगी तपस्वी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस भौतिक संसार क्या है, दुखमय है, अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इसलिए इस भौतिक चीजों से वो क्या है, दूर रहते हैं। वो हर एक जैसे हमने पिछली बार भी एक उदाहरण देखा था, जैसे रास्ते पे क्या है, जो $100 का कुछ नोट पड़ा है, तो जो भोगी है वो क्या करता है, वो अपने फायदे के लिए उठा लेता है। जो त्यागी है वो क्या करता है, वो अगर उठाएगा तो उसको लगता है कि क्या क्या है, ये भौतिक संसार का चीज है और किसी दूसरे का है, वो लेगा तो मुझसे मुझे पाप लगेगा और दुख होगा, इसलिए वो वहीं पे छोड़ देता है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, उसको उठा के जो सही व्यक्ति जिसका है उसके पास उसको देता है। यानी जो भक्त है वो क्या है, वहां पे उसका जो विजडम है, उसका जो बुद्धि लगाता है, यानी वो उसका भोग भी नहीं करता और त्याग भी नहीं करता। तो उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य यानी क्या, जो सारी चीजें है वो भगवान की है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो वैराग्य खुद के लिए, लेकिन जो सारी चीजें हैं वो चीजें हम क्या है, भगवान की सेवा में उनको लगाना है। जैसे कि कोई बोलता है कि फिर भक्त ने कि खाना पीना छोड़ देना चाहिए क्या, नहीं। तो जो भी शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए, उसके लिए हमें प्रसाद लेना, कुछ तो खाना जरूरी है। और जो भी हम सोते हैं, आराम करते हैं, वो भी किस लिए, कि जिससे हमें जो अ, आवश्यक शक्ति मिले, और वो शक्ति का प्रयोग हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की कार्य करने के लिए उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रभा जी यहाँ पे बता रहे कि ये जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या बता रहे कि हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में हमने लगाना चाहिए। इसलिए हमने वो उन सही सही साधनों का पता करना चाहिए कि किस तरीके से हम ये जो अलग अलग वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान के सेवा के लिए। इसको क्या कहा गया है, युक्त वैराग्य, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अभी तीसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। तो यहाँ पे जो भी भक्ति है, भक्ति जो भक्ति का जो कार्य करते हैं, भक्ति में जीवन जी रहे, तो वो कुछ निष्क्रिय ध्यान नहीं है। तो निष्क्रिय ध्यान यानी जो योगी लोग रहते हैं, जो ध्यान के लिए जो क्या बोलते हैं, अष्टांग योगी, जो 8 प्रकार के जो अलग अलग अंग हमने चर्चा किया था, यम नियम अ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो 8 अंग, उसके साथ ये जो योगी लोग एक किसी अ, बिंदु पे अलग अलग इस पे ध्यान करके हो, फिर इसको निष्क्रिय ध्यान क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि वो खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे, ना कि दूसरे के लिए। लेकिन भक्तगण क्या करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए और दूसरों को भगवान को क्या भक्ति देते हैं, कृष्ण देते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को भी वो भगवान की भक्ति में ला रहे, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे। तो इसलिए प्रभा जी ने यहाँ पे बोला है कि जो ये कुछ ध्यान वगैरह करते हैं जो योगी लोग, वो क्या है, ये निष्क्रिय ध्यान है। और भक्ति क्या है, ऐसा निष्क्रिय ध्यान नहीं है। भक्ति क्या है फिर, सक्रियता है, व्यावहारिक कर्म है। लेकिन कैसे हो, आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। तो इसलिए यहाँ पे हमने समझना चाहिए, भक्ति कुछ निष्क्रियता नहीं है, सक्रियता है।
तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। तो यहाँ से आगे, यहाँ तक हमने क्या देखा, उत्साह के बारे में देखा। तो उत्साह के बारे में हम और भी देखेंगे कि कैसे उत्साह, जो अलग अलग जो आचार्य है उन्होंने कैसे अपने जीवन से दिखाया कि कैसे उन्होंने उत्साह के साथ ये भक्तिमय कार्य किए थे। तो उत्साह ऐसा इंजिन है, उत्साह को हम, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे थे कि उत्साह क्या है, कर्म ही है, वो भगवान के कार्य में लगना चाहिए। वैसे उत्साह क्या है, एक फोर्स है, एक पुशिंग फोर्स, यानी एक हमें वो क्या है, उससे हमें बल मिलता है। अगर किसी में जैसी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अ, किसी को कुछ कार्य करना है, तो उसको क्या है, अ, जैसे रेल का डब्बा रहता है और उसको इंजन नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा वो। तो इसके लिए उसको क्या है, आगे और पीछे भी कभी कभी दो डब्बे, दो इंजन रहते हैं उसको। तो इस इंजन से क्या है, वो गाड़ी, ट्रेन चलता है। तो वैसे ही ये जो उत्साह है, अगर हमें उत्साह है तो जो भी हमें जो भक्ति है, भक्ति के जो अलग अलग गुण है, तो उसके लिए वो कार्यान्वित होने के लिए, जैसे शरीर में जो वात है उसके कारण क्या है, ये शरीर कार्य करता है। शरीर में जो अलग अलग 5 प्रकार के वात है, अ, अपान, प्राण, उदान, ये वायु है। तो उसके कारण ये क्या है, शरीर क्रियाशील रहता है। उसी तरह ये जो उत्साह है वो क्या है, वो इंजन का कार्य करता है। तो उत्साह से जो भी हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारा भक्ति हम अच्छे से, दृढ़ता से और अ, अ, पूरा क्रियाशीलता से, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति क्या है, सक्रियता है। तो सक्रियता कैसे आएगी, ये उत्साह से आएगी। तो वैसा अपना सोच भी होना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन में एक उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा सोच वैसा ही नहीं है तो क्या है, ये उत्साह हम गलत दिशा में, गलत कार्य के लिए उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी उम्र के 70 साल में, 70 से भी ज्यादा उनका उम्र हो गया था, फिर भी हो गया है, उन्होंने उत्साह छोड़ा नहीं। पूरा लगभग 40 साल उन्होंने इस भारत भूमि में, भारत में प्रयास किया कि उनके जो गुरु गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे जो उनको अ, आदेश मिला था, उससे वो एक कृष्ण भावना भावित आंदोलन, ये जो कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा अ, जी जान से प्रयास किया। हम देखते कि जैसे वो लीलामृत में दिया है, एक बार तो कृपा जी जो पत्रिका है उनकी, वो दिल्ली में हो पत्रिका, वो अकेले सिंगल हैंडेडली वो पत्रिका हो, जो पब्लिशर है वहां से उनके पास लेके जाते थे। वहां पे वो बिना खाए पिए वहां से वृंदावन से दिल्ली जाते थे, फिर वहां से भी वो पूरा हो पत्रिका लेके खुद ही हो उनका वितरण करते थे। तो एक बार तो उनको क्या है, चक्कर भी आके वो गिर गए थे। तो ऐसा उन्होंने पूरा 40 साल इतना प्रयास किया, लेकिन उनको इधर यश नहीं आया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है, उनका उत्साह छोड़ा नहीं। वो पाश्चात्य देश में गए, अमेरिका में गए, वहां पे भी शुरुआत में उनको कुछ यश नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्रार्थना करते रहे। भगवान का कृपा का हो याचना करते रहे। भगवान की सेवा में उन्होंने उनका जो भक्तिमय कार्य है वो जारी रखा। प्रचार करने का कार्य उन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस तरीके से वो उत्साह से क्या हुआ, फिर उनको एक दिन इसमें यश आया। तो उसके लिए उन्होंने वो जो हिप्पी लोग थे, जो पहले पहले शिव प्रभुपाद जी का कीर्तन सुन के वो उनके पास आने लगे, उधर कीर्तन में सम्मिलित हुए, डांस करने लगे।
फिर बाद में उनके लिए प्रभुपाद जी खुद प्रसाद बनाते थे, उनके बर्तन धोते थे। तो ऐसा धीरे धीरे करके उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन का स्थापना किया। ये क्या है, प्रभुपाद जी का उत्साह का उदाहरण है। और हम और भी देख सकते हैं अलग अलग आचार्य। आप में से कोई बता सकता है और कौन से ऐसे आचार्य हैं, उनके उत्साह के कारण उनमें इतना बहुत कुछ क्या है, अलग अलग कार्य किए, भक्तिमय भगवान के लिए उन्होंने सेवा किया। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। अम्बरीश महाराज प्रभु जी। हाँ, अमरीश महाराज क्या किया उन्होंने? वो राजा होके भी सब भगवान का कार्य करते थे, पैदल जाते थे, मंदिर मार्जन करते थे, हाँ हाँ हाँ, सब पूरा नवविधा सब। भक्ति किया हाँ, उन्होंने, पूरा सब पूरा कुछ नौविधा कार्य किया। भक्ति करते थे। तो वो उत्साह का एक अच्छा जो अमरीश महाराज जी का उदाहरण है। और किसी का बता सकते हैं? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज भी होगा ना, क्योंकि उनके लाइफ में भी इतना सारे कष्ट आए लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति को बहुत उत्साह के साथ करते रहे। हाँ, आपने वो मूवी देखा क्या प्रहलाद महाराज जी का, जो आया था? यस प्रभु जी, देखा। हाँ, तो ये भी मूवी, पहले का भी मूवी, और जो भी हम उनके बारे में पढ़ते सुनते, तो वो क्या है, हमेशा उनके जो अ, मुकम्मल पे एक हमें उत्साह दिखाई देता है। यानी जो भगवान के भक्त है, जैसे अ, जो बाहर के जो कर्मी लोग आते हैं, जब जब भी मंदिर में आते हैं, तो भक्तों को देख के क्या है, भक्तों को देख के उनका उत्साह देख के क्या है, वो उनको लगता है कि हमें भी क्या है, ये लोगों का संग लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो इस तरह ये जो उत्साह है, भक्तिमय उत्साह, ये हमने बना के रखना चाहिए। अभी जो चंदन यात्रा चालू है, तो चंदन यात्रा क्या है, जो गोपीनाथ जी है, नहीं गोपाल जी, हाँ, तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी को पहले तो उन्होंने एक बार उनके लिए खीर चुराया था। नहीं, ये तो गोपीनाथ जी ने चुराया था, लेकिन उसके पहले का जो इधर वृंदावन में जो उनका लीला है, तो भगवान क्या कहते हैं उनको, दर्शन देते, सपने में आते, और उनको बोलते कि क्या है, मुझे आप वहां से निकालो, जमीन से अंदर से। और फिर आगे भी फिर से एक बार वो अ, फिर वो जमीन से निकालते, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते, पूरा उनका गोवर्धन में ऊपर उनको एक स्थान देते हैं, उनका 56 भोग पूरा वो फेस्टिवल वगैरह होता है। लेकिन आगे फिर से उनके सपने में आते हैं भगवान, और उनको क्या बोलते हो कि आप क्या करो अभी, मेरे लिए चंदन लेके आओ, मुझे क्या है, बहुत गर्मी हो रहा है। तो इसलिए फिर जो अ, माधवेंद्रपुरी जी, जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, वो वृंदावन में जहाँ पे राधा दामोदर जो मंदिर है, रूप गोस्वामी जी का जो समाधि स्थान है, उसके पास में उनका रूम था। वहां से वो उनको प्रार्थना करते थे, वहां पे बैठ के वो अपना पूरा जो जिंदगी की जो आखिरी साल है, वहां पे अच्छे से बैठ के भक्ति कर सकते थे। आनंद से वो पूरा वो अ, उनका जो पर्सनल साधना है, जो व्यक्तिगत साधना, अच्छा भक्ति में कार्य वहीं पे रह के कर सकते थे। लेकिन क्या है, पूरे अ, जगत के उद्धार के लिए उन्होंने क्या है, इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सोचा नहीं कि मेरा उम्र क्या है, क्या तकलीफ होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे वो जहाज में भी क्या है, उनको 3 हार्ट अटैक आ गए थे, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, उन्होंने खुद के बारे में कुछ सोचा नहीं। वैसे ही जो माधवेंद्र पुरीपाद है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही भगवान का उनको आदेश मिला कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, तो किसी और दूसरे को किसी को भेज सकते थे, उनके पास कारण था। जैसे प्रभुपाद जी के पास पूरा उनका हर एक कारण था, हर एक उनका जो था अ, अधिकार था उनके पास, कि वहां पे रुक के वो भक्ति में कार्य कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो अमेरिका, पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए गए। वैसे ही माधवेंद्रपुरी उनके पास कारण था, एक उनका अधिकार था कि अभी भगवान को हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया है,
उनको जो निरंतर सेवा है वो अच्छे से चलना चाहिए, और उनका वहां पे जरूर था, लेकिन फिर भी वो किसी को ना भेज के खुद उनके जो ऐसे बुढ़ापे की उम्र में हो ऐसे भगवान के लिए चंदन लेने के लिए वो जाते हैं। और फिर आगे का हमें पता है कि कैसे फिर भगवान फिर से उनके सपने में आते हैं, उनके लिए आगे वो खीर चुराते हैं, और वहां पे वो जो चंदन वगैरह है पूरा गोपीनाथ जी को वो लगाने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये आचारों का उत्साह देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो हमारे लिए हमारा स्तर कैसा है, भक्ति का स्तर कैसा है, हम कितने सक्षम है, उस तरीके से हमने ये उत्साह को हमें हमारे जीवन में भक्तिमय कार्य में लगाना चाहिए। तो अभी ये जो उत्साह है, जैसे श्रद्धा से हमारी भक्ति क्या है, भक्ति का उदय होता है, भक्ति बढ़ती है। अदो श्रद्धा ता साधु संग, जैसे अलग अलग अंग है भक्ति के, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। तो श्रद्धा से क्या होता है, भक्ति का शुरुआत होता है। लेकिन ये उत्साह क्या कार्य करता है भक्ति के लिए, तो उत्साह क्या है, ये जैसे जो हड्डी रहता है रीढ़ का हड्डी, वैसे ये उत्साह ये भक्तिमय जीवन के लिए रीढ़ का हड्डी है। तो इसलिए ये उत्साह को क्या है, हमें ये महत्वपूर्ण जो अंग है उसको हमने जीवन में उतारना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति में हमने लगाना चाहिए। तो आगे प्रभुपा जी यहाँ पे अ, उत्साह के बाद धैर्य के बारे में बताएं। उत्साह निश्चयात धैर्यात, लेकिन दूसरा क्या है, इसमें निश्चय आता है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपा जी ने शुरुआत कैसे किया है, ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। तो अभी हम ये परिचित पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रभुपा जी ने दोनों का वर्णन किया है, उत्साह निश्चय धैर्य, निश्चय और धैर्य के बारे में प्रभुपा जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो हम देखेंगे कि प्रभुपा जी कैसे इसको साथ में इसका क्या है एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। ये सारे कार्यकलाप यानी क्या, भक्ति भक्तिमय कार्य, यानी ऐसे नहीं कि अपने आज जो भी कुछ कार्य हम अ, वैसे तो हमने शुरू में देखा कि सारे जो गुण है ये भौतिक कार्य कार्य के लिए भी जरूरी है, लेकिन हमने इन गुणों का दुरुपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भौतिक कार्य के लिए नहीं, किसके लिए करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। वही प्रभा जी ये बता रहे कि ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर नहीं होना चाहिए यानी उसका धीरज खो देना नहीं चाहिए। जैसे कि जो नई पीढ़ी की जो यंगस्टर्स, तरुण उत्साही लोग रहते हैं, नौजवान, तो क्या है उनके पास अ, उत्साह बहुत रहता है, लेकिन क्या है धीरज नहीं रहता। जोश में क्या है, जोश में होश खो देते हैं। तो होश क्या है, वो जोश है यानी उत्साह है। उत्साह यानी क्या, एनर्जी, एक शक्ति, एक बल। लेकिन खाली उत्साह होने से चलेगा क्या, तो उसके साथ हमें होश भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे पापा जी बता रहे हैं, निसंदेह यह कृष्ण भावना आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। तो जैसे हमने पहले प्रभुपाद जी का जो उदाहरण लिया उत्साह के बारे में, प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बता रहे कि ये जो कृष्ण भावना आंदोलन शुरू में जब शुरू हुआ तो इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, जो भी भक्ति के कार्य है हमने उनको जारी रखा। जो भी प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे भक्तों के लिए, उधर भक्तों के लिए नहीं, वो जो वहाँ पे दारू पी के अलग अलग चारों नियम तोड़ के वो वहाँ पे सिर्फ उनके खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो, वहाँ पे प्रभुपाद जी का कुछ तो अलग सा कुछ तो चल रहा है। जैसे वो सारे अलग अलग म्यूजिक सुन के क्या है,
उन बोर हो गए थे, उनको कुछ तो नया चाहिए था। जब प्रभुपाद जी वहां पे वो पार्क में जाके कीर्तन करते थे, करताल बजाते थे, तो उनको कुछ तो नया लगा। तो इसके लिए शुरू में वो तो आ गए, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की भक्ति से, प्रभुपाद जी का वो अ, जो धीरज उत्साह देख के फिर वो आगे उनसे जुड़ गए। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे थे कि पहले तो क्या है, कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी उनका जो धैर्यपूर्वक कार्य करते रहे, उन्होंने उनको अ, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था सत्र में, जो हिप्पी लोग थे वो तो पहले आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला ऐसे भी नियम पालन करना पड़ेगा, फिर ये ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, फिर वो मन में उनके विचार आता था कि अभी क्या है, अभी बहुत हो गया है, ये हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे वो लास्ट में जाते समय वो इस्कॉन बुलेट्स गुलाब जाम खाते थे, तो उनका फिर से वो मत परिवर्तन हो जाता था। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह जो सारे लोगों को अपने कीर्तन से, अपने भक्तिमय कार्य से, उनके लिए प्रसाद बना के, उनकी सेवा करके ये अ, भक्तिमय कार्य को उन्होंने धैर्य पूर्वक जारी रखा, बनाए रखा। अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे, और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। इस तरह प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन को आगे बढ़ाया, और जो पहले लोग रुचि नहीं दिखा रहे थे, वो क्या है, उत्साह पूर्वक है अभी भक्तिमय कार्य करने के लिए वो इस हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हो गए। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए, और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। अभी फिर से यहाँ पे जो हमने जो 2 पॉइंट बताए थे, पहले प्रभुपाद जी ने उत्साह में भी बताया था कि भगवान के लिए हमने उत्साह दिखाना चाहिए, भगवान के कार्य के लिए हमने उत्साहित रहना चाहिए, और वो भी गुरु के मार्गदर्शन में। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए। गुरु के उपदेश से ही धैर्य पूर्वक हमने भक्तिमय कार्य करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कार्य। और दूसरा बताया गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए, इन्हें दोनों यहाँ पे आए, गुरु और कृष्ण, उनके ऊपर अवलंबित रहते हुए हमने क्या है, ये धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे विश्वास यानी क्या बताना चाहते हैं, जो निश्चय है, निश्चय के बारे में प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता संपन्नता के लिए, इन्हें उसमें जो भी कार्य करे, भक्तिमय कार्य, उसमें संपन्नता यश प्राप्त करने के लिए ये दोनों अंग जरूरी, कौन से, धैर्य तथा विश्वास, यानी धैर्य तथा जो निश्चय है, इसकी बात हो रही है। यह स्वाभाविक है कि एक नव विवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य राखी कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे, और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। तो यहाँ पे शुरू में कृपा जी ने धीरज धैर्य के बारे में बताया, तभी आगे कृपा जी ये दोनों का अ, जरूरत बता रहे हैं कि ये दोनों भक्ति में कार्य का जो सफलता है उसके लिए ये दोनों गुण जरूरी है। और उसके आगे फिर कृपा जी ये जो विश्वास है, ये जो निश्चय है, उसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई जो नवविवाहिता जो जस्ट शादीशुदा जो लड़की रहती है, वो तुरंत ऐसा नहीं कि उसको एक दिन में बच्चा हो जाएगा, तो उसको वो
9 महीने उसके लिए, 9-10 महीने जो भी है, उसके लिए उसको क्या है, धीरज रखना पड़ता है उसको। उस, उसके लिए पति के प्रति समर्पित होना पड़ता है, समर्पित भाव से सेवा करना पड़ता है, तब जाके उसको संतान उसको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि उसने सोचा और उसको एक दिन में संतान प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह प्रभुपाद जी कह रहे कि भक्त को भी क्या करना चाहिए, भक्ति में समर्पण दिखाना चाहिए। और समर्पण का अर्थ क्या है, विश्वस्त होना। विश्वस्त होना यानी क्या, निश्चय, यानी अ, निश्चय होना चाहिए, यानी हमारे मन में वो विश्वास होना चाहिए। तो आगे आगे क्या कहते हैं, भक्त सोचता है अवश्य रक्षी भी कृष्णा। तो विश्वास क्या होना चाहिए, जो सोच है, जो विश्वास है भक्त का, वो क्या है कि अवश्य रक्षी भी कृष्णा, कि कृष्ण मेरे क्या है, निश्चित रूप से कृष्ण ही मेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो ऐसा है, पूरा विश्वास होना चाहिए। तो वो विश्वास को ही क्या कहा गया है, निश्चय कहा गया है। तो ऐसे निश्चय से क्या होने वाला है, भक्ति में सफलता, भक्ति में यश प्राप्त होने वाला है। और वो यश के लिए, वो सफलता के लिए, ये जो अ, विश्वास होना, निश्चय होना, ये क्या है, बहुत ही सहायक गुण है। तो इस तरह प्रभुपाद जी यहाँ पे विश्वास के बारे में कहते हैं। तो हम अपने भी जीवन में हम देख सकते हैं कि हम ये जो अ, धीरज है, विश्वास है, निश्चय है, उसके सहारे भी हम, जैसे भौतिक कार्य भी कुछ करना है, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ नवविवाहिता स्त्री का उदाहरण दिया है, वैसे ही हम अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं हमारे जीवन में। उससे ये जो विश्वास है, निश्चय है, उससे हम जीवन के जो उपलब्धियां है हम पा सकते हैं। जैसे कोई अ, व्यक्ति अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है, अगर वो उस पे ही हो, अ, उसके वो सीखने के कार्य में, जैसे मंदिर में हम देखते हैं भक्त लोग, अगर कुछ मृदंग का क्लास है, मृदंग सिखाने का, अगर कोई अ, शुरू में तो बहुत सारा लोग उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो भाग लेते हैं कि हमें सीखना है, सीखना है। और जैसे वो क्लास होना शुरू होता है तो उनको तो मृदंग सीखना क्या इतना सहज नहीं, यानी वो हाथ से कभी कभी खून भी निकलता है, आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो जो संख्या है वो कम होती जाती है, और उनको विश्वास नहीं रहता कि क्या है कि ये मैं सीख पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए वो बाद में जो कुछ बचे कुचे लोग रह जाते हैं। और जो भी उसमें रहते हैं बाद में 4-5 लोग, फिर वो जो विश्वास से करते हैं और उनका जो निश्चय रहता है कि हम सीखेंगे और इसमें हमें यश मिलेगा ही। तो उस विश्वास से वो क्या है, उसमें वो प्रवीण, यानी क्या है, उसमें वो तरबेज हो जाते हैं, उसमें वो पारंग, यानी उसमें वो क्या है, यश हासिल करते हैं, यश प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में कैसे ही जो निश्चय, निश्चय से और धीरज से, ये प्रभा जी ने यहाँ पे दोनों का बारे में बताया है। तो आप भी बता सकते हैं, ये जो निश्चय है, ये तो जो धीरज है, तो आपने आपके जीवन में भौतिक उदाहरण भी दे सकते हैं आप, कैसे उसके कारण आपके जीवन में आपको क्या है, यश मिला है। तो प्रभु जी, माता जी, कोई बता सकते हैं आप। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी।
तो मेरा प्रश्न समझ में आया ना आपको, प्रभु जी एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? कि ये जो कुछ भी हम अभी चर्चा किया, धैर्य क्या है, जो धीरज क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो प्रभा जी निश्चय और धैर्य के दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये धीरज और जो धैर्य है, धैर्य के साथ हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति ही नहीं, जो हम भौतिक कार्य भी अगर धीरज से नहीं करेंगे तो हमें वो उसमें यश नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, जो निश्चय है, निश्चय यानी विश्वास, विश्वास होना। तो वो जो वो निश्चय, बिना निश्चय की भी हम क्या है, कुछ कार्य ठीक से करने में सक्षम नहीं बनते। तो आपका, आप जो भौतिक जीवन का आप उदाहरण दे सकते हैं, नहीं तो आपका आध्यात्मिक जीवन का भी आप उदाहरण बता सकते हैं कि कैसे आपके भक्ति के लिए वो अनुकूल है। हाँ प्रभु जी, कभी कभी, हरे कृष्णा। बोलिए मैम। जैसे कि आपने बोला कि निश्चय मतलब हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। कभी कभी ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ चीजें हमारे जीवन में हमें लगता है। मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी, जस्ट रिसेंटली का बात है अभी का। एक्चुअली गौरांगी के लिए हमने केवी के लिए फॉर्म फिलअप किया था, क्लास 1 के लिए। तो हाँ। उस मतलब फॉर्म फिलअप करके तो इस बार हमने सोचा था कि हो जाएगा, इस तरह सा था। फिर हमने जगन्नाथ से प्रार्थना भी किया था कि उसके लिए जो बेस्ट हो वही करे। तो फिर देखे कि नहीं हुआ प्रभु जी, कहीं भी नहीं हुआ। तो हमें ये, फिर हम कहीं नेगेटिव में नहीं गए। हमारा यही सोच था कि जरूर इसके लिए कृष्णा ने कुछ अलग कुछ प्लानिंग करके रखे हैं। तो ऐसा ही है। जैसे अनीता सेविनी माता जी भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती थी अपना, कि उनको ना ये नहीं मतलब क्या बोलते हैं, वो गुजराती है ना माता जी। तो माता जी हाँ। को बोले थे, माता जी जब छोटी थी स्कूल में, तो उनका मतलब तेलुगु तेलुगु कहीं वो जब शिफ्ट हुई विशाखापट्टनम में, तो जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ने गए थे माता जी को एडमिशन कराने के लिए, तो टीचर बोले कि आपको तेलुगु मस्ट है, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो फिर माता जी के मतलब पापा मम्मी बोले कि अरे हम तो गुजराती है, तेलुगु क्यों सीखे, ऐसे करके बोले। तो उनको अच्छा नहीं लगा वो। तो उन्होंने बोला फिर एडमिशन नहीं हो सकता। तो फिर बहुत अच्छा स्कूल था, तो फिर उनका मम्मी पापा बोले ठीक है हम एडमिशन कर देते हैं। तो फिर निताई शमनी माता जी ऐसे में भी बहुत इंटेलिजेंट थे, छोटे छोटी से ही माता जी फर्स्ट आती थी। तो फिर माता जी इतना अच्छे से वो तेलुगु सीख गई। तो माता जी को हमेशा लगता था क्यों मैं सीख रहा हूँ, इसका तो कुछ मतलब मेरे से लिंक ही नहीं है, मेरे को कुछ कनेक्शन ही समझ में नहीं आता है, मैं क्यों ऐसा तेलुगु पढ़ रहा हूँ, कुछ उनको समझ में ही नहीं आता था। लेकिन फिर जब उनका मतलब इनिशिएशन हुआ जयप्रताप स्वामी महाराज के पास, तो हाँ। अचानक से महाराज एक दिन उनको बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप तेलुगु में प्रीच करें। तो हाँ। महाराज को पता भी नहीं था कि उनका तेलुगु में, तो यही है प्रभु जी, कभी कभी हम जानते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि क्यों हो रहा है हमारे जीवन में। लेकिन आगे हमें विश्वास है कृष्णा के ऊपर। तो देखते हैं हम कि इन फ्यूचर वो किस तरह से निकल के आता है, वो हमें भी पता नहीं है। लेकिन वी फेथ एक्चुअली, वो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि माता जी वो छोटे से एडमिशन हुआ था, लेकिन कितना सालों सालों बाद महाराज के पास उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि तेलुगु में आप प्रीच कीजिए। तो हाँ, तो गुरु पे विश्वास होना चाहिए। अच्छा हाँ। है, और वो निश्चय से वो आगे बढ़े। ठीक है। और कोई बताएंगे? हरे कृष्णा। अरे बोल प्रभु। हाँ बोलिए हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, जैसा जैसा भक्ति चालू करते हैं, हाँ, भक्ति चालू करने के बाद में भी भक्ति में बहुत सारे अवरोध आते हैं प्रभु जी। जैसे जिस जगह पे आप सेवा कर रहे हैं या आप स्पेसिफिक किसी सेवा के लिए आपको नियुक्त किया गया है, तो सारी चीजें आपका मतलब आपका हिसाब से नहीं होता है। तो हाँ। उस समय भी हम इतना, जैसा हमको याद होना चाहिए कि मैं भक्ति में क्यों आया, वो एक याद रख के और भगवान के ऊपर विश्वास रख के और हम आगे बढ़ते जाएंगे ना प्रभु जी, आगे जाके ये सारे असुविधा वो सुविधा में बदल जाते हैं प्रभु जी। अगर हम निश्चय के साथ सब इसके हाँ, पीछे। यानी वो विश्वास होना हम्म। चाहिए, निश्चय होना चाहिए हम्म, कि ये पहले कठिनाई होगी लेकिन बाद में हमें क्या, इसमें यश मिलेगा। यश ये क्या हो मिलेगा। गया, ये आपका श्रेयस कर, श्रेयस सोचे यानी हम्म। प्रेयस नहीं है।
जैसे प्रेयस यानी क्या कि खुद अभी मिल गया, आगे का कुछ सोचना नहीं। जैसे गुलाब जामुन मिल गया, जितना मिल गया खा लो, बाद में पेट खराब होने वाला है वो सोचता नहीं। ये क्या हो नहीं। गया, प्रयास। श्रेयस यानी क्या, बस। नहीं मुझे क्या है, कल सुबह जल्दी उठना है, जब करना है अच्छे से, इसलिए मुझे रात को कम खाना है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, श्रेयस सोच हो गया। स्ट्रेस। तो इस तरीके ऐसा विश्वास रख के, श्रेयस कर विश्वास रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम भक्तिमय जीवन में क्या है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक है। कई बार क्या होता है मुझे, हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी अगर भक्ति में भी कुछ हुआ ना, ये नहीं वो, ये नहीं वो ऐसा ये ऐसा, तो उसका वजह से क्या है, हम लोग वो छोड़ ही देते हैं, वो मतलब वो चीजों को छोड़ देते हैं, फिर हम लोग कुछ नया शुरू करते हैं। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये छोड़ना नहीं चाहिए, जो चीज के लिए आप आए उसी के पीछे आप लगे रहना चाहिए, और भगवान के प्रति गुरु के प्रति विश्वास रख के आप वो सेवा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो ये हाँ मेरा तो एक्सपीरियंस जैसे, है गुरु। हाँ आप भी बता रहे निगेटिव सोच होना नहीं चाहिए। माता जी ने भी बताया कि जो भी नकारात्मक अ, जो नेगेटिविटी आती है, फिर भी हम वो निगेटिविटी को लेके, नकारात्मक चीजों के लेके, उसको लेके हम बैठे नहीं। हम क्या है, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। तो विश्वास, जो कंटिन्यू करना विश्वास है चाहिए, वो निश्चयता के साथ ही हमने क्या है, आगे चलते रहना चाहिए। तो चलते रहना चाहिए। हमें भक्ति में सफलता मिलेगा। प्रभुपाद जी का भी हम बार बार उनका ही उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। इतना कष्ट हुआ उनको, इतने उन्होंने, अभी प्रभुपाद जी क्या है, रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे। और उसके बाद उन्होंने ये जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार बोला भक्तों को कि क्या है, आप क्या करो अभी, जो अगला किताब है, कौन सा किताब आने वाला था, अ, चैतन्य चरितामृत। तो इतने सारे किताब वो भक्त सोचे कि अभी एक किताब के लिए उन्होंने एक भौतिक अनुमान उनके दिमाग के अनुसार उन्होंने क्या किया कि देखा कि अभी इसको तो 3 साल लगने वाले। रूपा जी ने बोला ठीक है हम कर देंगे। लेकिन जब प्रभुपाद जी बोला कि क्या है, ये 2 महीने में होना चाहिए, तो क्या है, उनको पसीने छूटने लगे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के ऊपर उनका विश्वास था कि ये कार्य होगा। तो उस तरीके से उन्होंने उस निश्चय से वो कार्य किया, और उनको वो सफलता प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हम देखते कि एक जो प्रभुपाद जी का है पूरा अलग अलग, जो भी उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके प्रचार प्रसार किया, तो वो क्या है, प्रभुपाद जी की जो लीलाएं थी, हम जब पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे, वो अ, जादू ही था एकदम। उन्होंने पूरा अ, जो कर्मी लोग हैं, भौतिकतावादी मायावादी लोग हैं, उनके हृदय में उन्होंने पूरा भक्ति का दीप जलाया, भक्ति में उनको बनाया, वो इतना परिवर्तन लाया। ये क्या है, कुछ जादू से कम नहीं है। ये सारा उन्होंने उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ किया। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तो प्रभा जी यहाँ पे तत्त कर्म प्रवर्तना, तत्त कर्म प्रवर्तन क्या है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तन, तो अभी ये विधि विधानों का, ठीक है इतना पढ़ लेंगे, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है, वो हम हमेशा सुनते पढ़ते हैं। वो क्या है, अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का क्या करना चाहिए, बहिष्कार। भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है, तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, तत्त कर्म प्रवर्तना, मनुष्य को विधि वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों, 4 निषेध कौन से हैं? यम, जो पहले बोले गए
के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है। यथा प्रतिदिन, इसके अलावा 4 यम और 4 नियम। इसके अलावा क्या है? यथा प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक, उत्साह से और श्रद्धा से उनको पालन करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। तो तत्त कर्म प्रवर्तन प्रवर्तन यानी क्या? जो भी कार्य करे वो क्या है? अभी हम इसका अर्थ देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जी ने बताया, संपन्न करने से। तत्त कर्म यानी क्या? भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य तत्त कर्म, यानी कोई भी कर्म नहीं, कौन से कर्म? भक्तिमय सेवा के अनुकूल जो अलग अलग कार्य रहते हैं उसको क्या कहा गया है? तत्त कर्म। और वो क्या है? प्रवर्तनात्, संपन्न करने से, भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य संपन्न करने से। और इसमें भी उन्होंने क्या दिया है? नियामक हरे कृष्ण सिद्धांतों के। प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक पूछना था कि आप अभी बोले कि हमने जो डे टू डे अपना मंगल आरती वगैरह वो उत्साह से करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो लोग हमारे अपोज में होते हैं तो उनके सामने मंगल आरती करना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो बहुत बार मेरा मिस हो जाता है। मिस अकेली हूँ तो कर रही हूँ, और कोई सामने है तो हेजिटेशन हो रहा है, तो ये घर में? हेजिटेशन या प्रेशराइज हो रहा है, हाँ, घर में। तो हाँ, फिर इसको कैसे डील कर सकते हैं हम? तो आप कहाँ, मंदिर के पास में रहती है या मंदिर आप घर से दूर है? और नहीं, दूर है, दूर। तो आप मंदिर कब जाते हो? जैसे टाइम मिले। तो आप एक कर सकते हैं, मंदिर कितना दूर है वैसे? 12 किलोमीटर। हाँ, तो आप हफ्ते में एक बार तो जा सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ, मिस सिचुएशन अभी ऐसी है कि नहीं आ पा रही हूँ। तो घर की सिचुएशन ऐसी है कि नहीं हाँ, आ पा रही हूँ। तो इसलिए उधर नहीं जा पा रहे, हम्म। मंदिर तो में नहीं जा पा हम रहे। घर पे फोर्सफुली करें क्या, कोई भी हो सामने, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं, सिर्फ अभी अभी जो आर्टिफिशियली भी कर रही आप हूँ। मंगल आरती कर रहे हैं, पहले तो क्या है, अपने मंदिर में जाना जरूरी है। जब आप हम्म। मंदिर में जाना क्यों जरूरी है? जब आप मंदिर में जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने, हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, अलग अलग जो उदाहरण देते प्रभुपाद जी ने। अगर जो संघ है, संघ का हम पे क्या है? वो परिणाम होता है। जैसे जो हम्म। विद्यार्थी है वो विद्यार्जन करता है, बाकी विद्यार्थी के साथ करेगा, तो उसका क्या है? उत्साह बढ़ता है। जो हम्म। उन्होंने अलग अलग व्यापारियों का भी उदाहरण दिया था, चेम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह ऐसे सा, तो वो क्यों दिया था? क्योंकि वो उनकी जो अ, अ, हित रहते अलग अलग, उनको हम्म। उनके हितों के ऊपर हो क्या है? उनका संगठन बनाते। तो हम्म। वैसे ही प्रभुपाद जी ने संगठन क्यों बनाया? एक कृष्ण भावनामृत जो भक्ति का हमारा जो परम हित है वो साधने के लिए प्रभुपाद जी ने संगठन बनाया है, जो कि यहाँ पे सारे कोई भी जिनको भक्ति करना है वो यहाँ पे आके उनको सुअवसर मिले, अच्छा अवसर मिले और वो अच्छा भक्त बन सकते हैं। तो वैसे ही हम्म। अगर आपको घर में भी करना है तो, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मंदिर में आना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा। तो जब आपको वो संग मिलेगा, उससे क्या होगा? आपको अ, वो शक्ति मिलेगा, आपका जो बल है वो बढ़ेगा। जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति बढ़ेगा, उस संग से आपका उत्साह आएगा। और आपको जो भी आप जो आपकी जो मेंटर है, काउंसलर है, आप उनसे अगर उनके कनेक्शन में होंगे तो वो भी आपको मार्ग दिखलाएंगे कि आपको कैसे घर में भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने पहले भी कुछ एग्जाम्पल लिए थे कि आपको फोर्सफुली घर वालों के ऊपर आपका भी जो भी कुछ भक्ति भाव है, जो भी कुछ कर रहे हैं आप,
उनके ऊपर आपको थोपना नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया था। शुरू में वो क्या है, उन्होंने कुछ नियम ही बताए नहीं थे किसी को। प्रभुपाद जी खुद उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनके बर्तन धोते थे, लेकिन उन्होंने कुछ उनको बोला नहीं। फिर धीरे धीरे जब प्रभुपाद जी पूरा ऐसा कीर्तन वगैरह प्रवचन देते थे, फिर बाद में रात को उनको प्रसाद बना के खिलाते थे, और बाद में वो अंदर जाके वो बर्तन साफ करते थे। फिर एक किसी ने देखा कि प्रभुपाद जी क्या है, ये बर्तन धो रहे, और उनके अंदर कुछ ऐसा हाँ, दया भाव या प्रभुपाद जी के प्रति क्या जागृत हुआ। तो वो पूछने लगे कि मैं कर सकता हूँ क्या है। तो प्रभुपाद जी ने तब उनको ये सेवा देना चालू किया। तो इस तरीके से हमने अपने आचरण से, अपने अच्छे कार्य से, स्वभाव से क्या है, वो वातावरण बदलना चाहिए। तो अगर आपका हो अनुकूल वातावरण नहीं वहां पे, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो मंदिर में जाके भक्तों का संग लेना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए। और जैसे आप घर पे आते हैं, तो वहाँ पे आपका जो पर्सनल रूम है, वहाँ पे आप अकेले में आरती कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप वो जैसा घर का वातावरण है, उसके अनुसार आप धीरे धीरे हो एक एक चीज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप, जैसे इधर मंदिर में अल्टर है, भगवान के जो अलग अलग विग्रह है, उनका जो फोटो मिलता है, तो वो फोटो रख सकते हैं। फिर आपके घर में अभी क्या है, पूरे देवी देवताओं का कैसा है, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे कि हमारे भी घर में पूरा वो पहले से चलता आ रहा था। सारे देवी देवता का पूरा बड़ा अल्टर रहता है, सारे डेटीज वगैरह, बाबा अलग अलग उनका जो साधु लोग थे, उनका फोटोज वगैरह। तो ये पूरा उसके साथ ही वो पहले से चलता आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, जैसे हम भक्त बन जाते हैं, तो क्या है, हम पहले महत्वपूर्ण क्या करते हैं, पहले फोटो लाते हैं, कम से कम गौर निताय का लाते हैं, रूपा जी का गौर निताय का, फिर उनका पूजा करते हैं। फिर धीरे धीरे राधा कृष्ण गौर निताय का पूरा होता है, फिर बाद में डेटिस भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से भी हम धीरे धीरे हमने वो बढ़ाना चाहिए। और इसके पहले कुछ नहीं है तो घर में ऐसा वातावरण है, तो हम आपको ने क्या करना चाहिए, आ, जैसे मंदिर में होता है, उसी तरीके से आपको धीरे से आपका पर्सनल साधना, यानी व्यक्तिगत साधना समझ के आपको रोज ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के रेडी होके आपको तैयार होके आप आरती कर सकते हैं। लेकिन वो भी कैसे, धीरे आवाज में, यानी किसी को तकलीफ ना हो। फिर वैसे आप धीरे धीरे आप अगर कोई घर का परिवार का सदस्य आपकी बातों को समझता है, उनको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आप उनको उसमें अ, सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन उनको सम्मिलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उनके हित के बारे में आपको पहले उनको सोचना पड़ेगा। उनके लिए आपको अच्छा प्रसाद बनाना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपके एक प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना, फिर वो क्या करेंगे, घर का खाने की बजाय बाहर होटल में खाएंगे। तो इस इसके अनुसार उनको लगना चाहिए क्या, आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके हित के लिए, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तब जाके क्या है, आपकी बातें भी वो मानेंगे। तो इस तरीके से आप एकदम से, अगर आपको लग रहा है कि तुरंत चालू होना चाहिए, जैसे कि रूपा जी ने यहाँ पे भी उदाहरण दिया था, तो जब लड़की है, नई नई वाली दुल्हन रहती है, वो एक दिन में उसको बच्चा नहीं मिलता, 9 महीने उसको रुकना पड़ता है। वैसे ही भक्तिमय कार्य के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है, धीरज रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम उसमें सफल हो सकते हैं। और वो धीरज के साथ साथ क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। अवश्य राखी कृष्णा, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो इस निश्चय के साथ अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो भी परेशानी है, भगवान वो संभाल लेंगे। और आप पूरी तरह जो नवविधा भक्ति के अंग है, उसके अनुसार आप भक्तिमय कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और कुछ प्रश्न माता जी, आपका हाँ नहीं ये ठीक प्रश्न है। का आपको उत्तर मिला ठीक से? हाँ हाँ ठीक अगर है, हरे आपको कृष्ण। कुछ लग रहा है, क्योंकि ये आपका थोड़ा पर्सनल टाइप भी क्वेश्चन हो जाता है, वैयक्तिक प्रश्न, तो
हम ज्यादातर यही सुझाव देंगे कि आपको कि आपके जो भी वहाँ पे काउंसलर है, मेंटर है, जो आपकी शिक्षा गुरु है, नहीं तो आपके जो गुरु है, आप उनसे क्या है, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है। हाँ। और किसी को प्रश्न है तो अभी हम यहाँ पे प्रश्न ही लेंगे। अब 1 बज गया है तो यहाँ पे हम विराम देंगे ऑफिशियली। और जिनको कुछ प्रश्न पूछना है